नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और आज की बड़ी खबर के हर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। जिस तरह से साल जाते जाते मुलायम के परिवार और पार्टी में फूट पड़ ही गई, बेटे और भाई को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। मुलायम ने तो अपने पत्ते चल दिए, लेकिन अब बारी अखिलेश की है। क्या अब अखिलेश और उनके युवा समर्थक नई पार्टी का गठन करेंगे? अखिलेश क्या किसी का दामन थामेंगे? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में कुछ ऐसे ही कयास रात भर लगते रहे। सीएम अखिलेश यादव ने भी अपना दमखम दिखाने के लिए आज सुबह 9 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। अब तो कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होने वाली है और जिसके बाद अखिलेश अपने आगे के पत्ते खोल सकते हैं कि आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ संविधान के हिसाब से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बंदरबाट का किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? जो घर में लड़ाई हुई है समाजवादी के, इसमें किसको फायदा मिलेगा? कौन सी पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है फिलहाल इस पूरे ड्रामे में? फिलहाल आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद होगी चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान भी जुड़ेंगे। टिकट बंटवारे पर जारी टशन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब अपने ही बेटे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव और उनके साथ रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला तो यूपी में बवाल मच गया। अखिलेश समर्थक सड़कों पर उतर आए, मुलायम और शिवपाल के पुतले जलाए जाने लगे। शय और मात के खेल में एक बार फिर समाजवादी पार्टी में अखिलेश और शिवपाल खेमे के बीच सियासी बिसात पर गोटियां बिछाई जाने लगी। सवाल यह है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या वो मुलायम और शिवपाल से अलग मोर्चा बनाने का ऐलान कर सकते हैं? अगला कदम देखिए, ये 1 तारीख के बाद बताएंगे। इस बीच टूट के कगार पर खड़ी समाजवादी पार्टी की यूपी सरकार पर सवालिया निशान लग चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी से निकाले जाने के बावजूद अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। अपनी ताकत दिखाने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग और शक्ति प्रदर्शन का विकल्प आजमाया है। पार्टी के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के साथ टीम अखिलेश की मंथन मीटिंग के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। अखिलेश और रामगोपाल की रणनीति पर ही आगे का एजेंडा तय होगा। विधायकों संघ बैठक के बाद अखिलेश 12 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव जी के लिए जान भी देनी पड़े तो हम लोग देंगे। अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, जो वो फैसला लेंगे उस फैसले के साथ हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा का पूरा विधायक है। नजदीकी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश इस बार आर पार के मूड में है। अगर अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ता है तो वो चुनावी मैदान में अपने ब्रांड के बूते उतरेंगे और जनता के बीच जाकर 5 साल के अपने कामकाज के बूते एक और पारी के लिए ताल ठोकेंगे। जहाँ पर श्री अखिलेश यादव है वहीं पार्टी है, जहाँ अखिलेश यादव जी है वहीं जनसैलाब है। जहाँ से अखिलेश यादव जी खड़े होकर शुरुआत कर देंगे वहीं से कारवां निकल पड़ेगा। तो अखिलेश यादव जी माने सब कुछ है, इन्हीं में सारा उत्तर आपका छुपा हुआ। अखिलेश यादव को तो निकाल दिया गया, तो नई पार्टी बना के आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करेंगे। फिलहाल विधानसभा में भी अखिलेश का आंकड़ा मुलायम के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश को 175 विधायकों का समर्थन हासिल है। उन्हें 27 विधायकों का समर्थन और हासिल करना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अखिलेश को समर्थन दे सकती है। आरएलडी और निर्दलीय विधायकों के भी अखिलेश के पक्ष में जाने के आसार कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में टीपू अपने अंदाज में ही चक्रव्यूह रचेंगे। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जाहिर सी बात है, कल जिस तरह का भूचाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया, समाजवादी पार्टी के भीतर आया, जिस दो फाड़ को मुलायम रोकने की कोशिश लगातार कर रहे थे, साल जाते जाते वो टूट पार्टी में और परिवार में हो ही गई। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीती रात हलचल भली रही होगी। तो ऐसे में बीती रात क्या कुछ हुआ, किस तरह की खबरें छन छन कर पत्रकारों तक पहुंची और क्या कुछ कयास लगाए जाने लगे? विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सत्ता का केंद्र इस वक्त बना हुआ है उत्तर प्रदेश में और हमारे गिरिजा शंकर जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस पूरे पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले विनोद आपसे अपडेट लेंगे। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में कल रात तो जितनी गहमा गहमी रही होगी, क्या कुछ खबरें छन छन कर विनोद आपके पास पहुंची? अब से कुछ ही देर में अखिलेश के घर बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए 9:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और सुबह 8:30 बजे से ही तमाम जो विधायक हैं और जो उम्मीदवार हैं वो सभी पहुंचने शुरू हो गए हैं। तमाम एमएलसीज हैं पार्टी के, वो भी पहुंच रहे हैं। कोर टीम जो अखिलेश यादव की है, जिसमें सुनील सिंह साजन है, जिसमें आनंद भदौरिया है, अतुल प्रधान है, ये तमाम लोग सुबह 8 बजे ही पहुँच गए थे। तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई है, मकसद साफ है, ताकत दिखाना है, ये दिखाना है कि सबसे ज़्यादा विधायक अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि ये एक तरह से एक शक्ति परीक्षण है। हालांकि ये फ्लोर टेस्ट होता है, लेकिन ये उससे पहले ही इसी 5 कालिदास मार्ग में उस टेस्ट को किया जा रहा है, ताकि ये बताया जा सके कि उनके साथ सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या है और वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 10:30 बजे बैठक बुलाई है। ये कहा जा रहा है कि जो विधायक यहाँ आ गया वो यहीं का हो गया, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से दिखाना है कि असली समाजवादी कौन है। झगड़ा इस बात को लेकर अब शुरू हुआ है कि पार्टी किसके पास रहेगी, मुलायम सिंह यादव के पास या अखिलेश यादव के पास। जो अखिलेश के समर्थक है, उनका मानना है कि अखिलेश ही पार्टी के जो विरासत है पार्टी को, उसका हक बिल्कुल विधायकों का और समर्थकों का संख्या बल जो है बहुत कुछ स्थिति बताएगा कि पिता पुत्र की इस तकरार के अंदर, इस मतभेद के अंदर किसकी बाजी जो है, किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। हमारे साथ गिरिजा शंकर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गिरिजा जी कहते हैं कि राजनीति जो है वो धारणाओं पर भी जो है वो खेली जाती है, राजनीति की बिसात जो है। तो ऐसे में धारणाएं अखिलेश के हक में बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर वो अलग राह चुनते भी हैं तो क्या धारणा के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगा सकेंगे? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो कैडर और पार्टी बहुत जरूरी होती है। देखिए, अभी जो हालात है उसमें चुनाव जीतना किसके हक में जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण अभी नहीं। फिलहाल तो ये है कि चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की दशा क्या बनती है। मुलायम सिंह यादव का हमेशा ये दावा रहा है कि क्योंकि पार्टी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है, इसलिए पार्टी पर पूरा अधिकार उनका है, पार्टी के पिता हैं वो। और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर उस वक्त भले ही उनको लगा हो कि एक अच्छा निर्णय है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से भी देखें हम तो मुलायम सिंह का जो रुख है, सार्वजनिक रूप से जो बयानबाजी उनकी होती रही है, उसमें कहीं न कहीं उनको ये अफसोस रहा है कि अखिलेश को उन्होंने क्यों मुख्यमंत्री बनाया। पिछले 2-1 सालों से अखिलेश ने अपनी एक नई जगह पार्टी के अंदर भी और आम जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। और आप देखेंगे कि उनका एक जो चेहरा है उसको लेकर जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य में ये माना जाएगा, जो जिस धारणा की बात कर रही हैं आप, कि एक बेहतर चेहरा है, एक विकास का चेहरा है और समाजवादी पार्टी को उस चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। यही सारी कवायद जो विघटन की शुरू होती है समाजवादी पार्टी के अंदर, कि एक वर्ग जो मुलायम सिंह के साथ है वो नहीं चाहता कि अखिलेश की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए मुलायम सिंह की अगुवाई में, और आने वाले समय में मुलायम सिंह का जो कब्जा है वो पार्टी में पूरी तरह बना रहे। इसी को लेकर ये गतिरोध उत्पन्न हुआ। ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो आज स्थिति आई है, विभाजन जैसी स्थिति जो बनी है पार्टी के अंदर, उसको मुलायम सिंह के समर्थकों ने फोर्स किया या अखिलेश की ताकतों ने फोर्स किया। लेकिन आज की तारीख में अब आज या कल के भीतर यह तय होना है कि पार्टी में भी जो विभाजन है वो किस स्तर पर कहां से काम होती है और अखिलेश अपना क्या स्टैंड लेते हैं। बिल्कुल, संख्या बल किसके साथ खड़ा है और अखिलेश का चेहरा जो है वाकई में यहाँ पर उन्हें कितनी मजबूती देगा, संख्या बल भी दिला पाएगा क्या, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन समाजवादी पार्टी में मचे घमासान ने यूपी में सियासी उबाल ला दिया है। सियासी घमासान के बीच सभी पार्टियां अपना अपना सियासी दांव खेलने में जुटी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्षियों की भी पैनी नजर है कि अब अखिलेश और मुलायम का अगला दांव क्या होगा। उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सुखद नहीं। कांग्रेस कभी भी दूसरे राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करती, पर एक सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को अपने अंतर्कलह का निर्णय स्वयं करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जहां एक चुनी हुई सरकार है वहां इन अनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है। मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह की ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है, ब्लंडर है।
क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें इस प्रकार से एक पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो जाना ये ना उनके हक में है ना उत्तर प्रदेश के हक में है। और मुलायम सिंह जी से कम ये नहीं आशा की जा सकती थी, क्योंकि उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव था, उसका वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, क्या उनकी मजबूरी रही कि उनको अपने ही बेटे के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, नैतिकता ये कहती है कि तत्काल अखिलेश यादव को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। एक वैसे भी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये नौटंकी बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी कर रही थी, क्योंकि हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। 4.5 साल प्रदेश में अराजकता के, गुंडागर्दी के, भ्रष्टाचार के, कानून व्यवस्था की ध्वजियां उड़ाने के, लूट खसोट के और विकास कार्यों में शरारतपूर्ण तरीके से बाधा पैदा करने के रहे हैं। सत्ता प्रायोजित आतंक का माहौल प्रदेश में व्याप्त है। अपनी इन नाकामयाबियों को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत सलीके से पारिवारिक विवाद बना करके ये चीजें बनाई हैं। चलिए, फिलहाल ग्राउंड जीरो पे किस तरह की हलचल है, हमारे साथ इस वक्त विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या विधायकों का आना जो है वो शुरू हो गया है अखिलेश के घर, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपको अंदर खेमे से खबरें मिल पा रही हैं कि अब अखिलेश की रणनीति क्या होगी? अगर संख्या बल उनके साथ नहीं होगा तो क्या विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, या फिर कुछ छोटे दलों का और कांग्रेस से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो समर्थन दे सकती हैं तो उनके साथ जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं? क्या कुछ आपको पता लग पाया अभी तक? पिराज, बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने। ये पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ पर काम किया जा रहा है। एक तो विधायकों की संख्या को लेकर जो बैठक बुलाई है अखिलेश यादव ने, ये देखने के लिए कि कितने विधायक हैं। ये बातें बताऊं इससे पहले आपको थोड़ी तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह का माहौल है। लगातार सपोर्टर्स भी आ रहे हैं, ना सिर्फ विधायक और MLCs आ रहे हैं और उम्मीदवार आ रहे हैं, बल्कि सपोर्टर्स को भी लगातार 5 KD पे पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में सपोर्टर्स यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखा पाएँ आपको तस्वीरें थोड़ी यहाँ की। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो अखिलेश यादव विधायकों के जरिए अपनी ताकत को दिखाएंगे। अगर उसमें उनको लगता है कि कहीं विधायकों की संख्या कम हो रही है तो समर्थन की बात होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कतई नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ें। वो चाहते हैं कि जब तक वो है तब तक वो सत्ता में रहे और शिवपाल यादव किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री न बन पाए। इसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो तमाम तरीकों का आजमाया जाएगा। और इसीलिए ये बैठक मुलायम सिंह यादव की बैठक से पहले बुलाई गई है, ताकि ये दिखाया जा सके, एक मैसेज दिया जा सके कि कितनी बड़ी संख्या में समर्थन उनके साथ है। ना सिर्फ विधायकों का संख्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच भी उनकी लोकप्रियता किस कदर बढ़ गई है। और इसीलिए तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको लखनऊ बुलाया गया है। तमाम कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर आज दिखाएंगे अखिलेश की ताकत को। तो एक तरह से तो आज का दिन जो है काफी गहमा गहमी भरा रहने वाला है। अखिलेश अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ करेंगे और सब कुछ निर्भर करेगा कि आज उन्होंने जो बैठक बुलाई है उसमें कितना संख्या बल विधायकों का रहता है और सड़क पर उनके कार्यकर्ता कितना बड़ी तादाद में नजर आते हैं। तो उससे अखिलेश का दमखम पता चलेगा। और एक चीज साफ हो रही है कि वो मुख्यमंत्री पद खुद से तो नहीं छोड़ेंगे, खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम जो है वो यहां पर दिखाना चाहेंगे। आप विनोद नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। आप अपडेट जुटाइए, हम आपके पास और ज्यादा जानकारी के लिए फिर से लौटते रहेंगे। गिरिजा जी, यहां पर अगर अखिलेश की बात की जाए तो कम से कम जिस तरह की समाजवादी पार्टी की धारणा बनी थी हाल फिलहाल में, जिस तरह से तमाम आरोप पार्टी पे लगे थे, शासन को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे में कम से कम चुनाव नजदीक देखकर अखिलेश अपनी छवि तो सुधारने में, अपने लिए तो धारणा बदलने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। पिछले कुछ महीनों से देखिए तो जिस समाजवादी पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधों पर नियंत्रण नहीं होने को लेकर जो तमाम शिकायतें होती रही हैं, पिछले कुछ महीनों से अखिलेश ने अपनी खुद की छवि बहुत बेहतर की है। और जो तमाम विकास कार्यों को लेकर, चाहे वो
सड़कों के मामले में हो, चाहे मेट्रो के मामले में हो, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करके उन्होंने एक ऐसा माहौल तो बना दिया, एक परसेप्शन तो बना दिया कि अखिलेश ने बेहतर काम किया है, अखिलेश एक बेहतर नेता हैं और समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत छवि थी उससे अलग उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है। आप देखेंगे कि अखिलेश को लेकर जो पार्टी में जो गतिरोध है उसका एक मूल कारण आप देखेंगे कि जब तक अखिलेश डमी के रूप में काम करते रहे, जैसा हमेशा कहा जाता था कि वहां 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो जब तक वो डमी के रूप में काम करते रहे पार्टी के अंदर कोई गतिरोध नहीं रहा। लेकिन जहां अखिलेश ने अपने स्तर पर फैसले लेने शुरू किए, अपने स्तर पर काम करना शुरू किया, तो उससे उनकी और उनके सरकार की इमेज भी बेहतर हुई और पार्टी के अंदर ऐसा लगने लगा पार्टी के पुराने नेताओं को कि अखिलेश पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत दुखद बात है समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो। बिल्कुल गिरिजा जी, यहाँ पर कम से कम चुनाव अखिलेश हो सकता है कि उनके लिए चुनाव में राह इतनी आसान ना हो सकता है वो सत्ता से दूर भी रह जाएं अगर अलग पार्टी बना के अलहदा चलते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने खुद को पिता के साय से समाजवादी पार्टी की जो पूरी की पूरी उनकी धारणा थी उससे खुद को अलग कर लिया। अपने आप को रीढ़ की हड्डी के बिना का मुख्यमंत्री कहा जाता था, एक रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री जो कहा जाता था, उससे अलहदा कर लिया। खुद को विकास के रास्ते पर चलने वाले युवा नेता के तौर पर उन्होंने लोगों के मन में धारणा बना ली, तो कम से कम दूरगामी परिणाम तो उसके उनके हक में ही जाते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। अखिलेश समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन वो अब भी सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? क्या विधानसभा को भंग किया जाएगा? क्या कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? अखिलेश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? संविधान क्या कहता है? आइए इन पहलुओं को टटोलती हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनाव सिर पर हैं और समाजवादी घराने में घमासान तेज हो गया है। पिछले 4 महीने से मेल मिलाप और मान मनोबल का जो दौर चल रहा था वो अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ टिका है। अखिलेश यादव जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में अब यूपी की सियासत में क्या मोड़ आ सकते हैं? पहला विकल्प, अखिलेश छोड़ दें सीएम का पद। अगर अखिलेश यादव सीएम पद खुद ही छोड़ देते हैं तो फिर यूपी में कोई संवैधानिक संकट नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो अड़ जाते हैं तो मुलायम खेमे के लिए उन्हें सत्ता से बेदखल करना बड़ी चुनौती होगा। दूसरा विकल्प, मुलायम करें सीएम पद का दावा। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को बाहर करने के बाद वो अब सदन में पार्टी की नुमाइंदगी जारी नहीं रख सकते। ऐसे में शिवपाल और उनके समर्थकों की कोशिश यही रहेगी कि मुलायम सिंह यादव को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन मुलायम के समर्थन में विधायकों की तादाद जुटाना बड़ी चुनौती होगी। तीसरा विकल्प, सदन में हो शक्ति परीक्षण। अगर अखिलेश और मुलायम खेमा अपनी अपनी सूची के साथ राज्यपाल के सामने सीएम पद पर दावेदारी ठोकते हैं तो फिर वो सदन में शक्ति परीक्षण के लिए कह सकते हैं। संविधान के विशेषज्ञ भी सदन के बहुमत को ही निर्णायक मान रहे हैं। संविधान के अंतर्गत अखिलेश यादव तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक उन्हें सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, और सदन का समर्थन प्राप्त है या नहीं इसका निर्णय केवल सदन के अंदर हो सकता है। सूचियां देने से, हस्ताक्षर कराने से, राजभवन में परेड कराने से या सड़कों पर नारे लगाने से इसका निर्णय नहीं हो सकता। चौथा विकल्प, राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर समाजवादी पार्टी का यह घमासान बढ़ता है और कोई भी गुट सरकार बनाने की हालत में नहीं दिखता है तो राज्यपाल चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि यह अंतिम विकल्प माना जा रहा है। पांचवा विकल्प, आयोग कर सकता है चुनाव चिन्ह फ्रीज। समाजवादी पार्टी में घमासान के बीच एक आशंका ये भी है कि दोनों ही गुट खुद को मुख्य पार्टी की तरह पेश करें। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है और दोनों ही गुटों को नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। छठा विकल्प, अखिलेश करें नई पार्टी का ऐलान। अगर मुलायम सिंह यादव बेटे की कोई बात नहीं मानते तो अखिलेश के सामने नई पार्टी बनाने का विकल्प खुला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन के जरिए चुनावी समीकरण में नया ट्विस्ट डाल सकते हैं।
टीम न्यूज नेशन। तो गिरिजा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथ जुड़े हुए हैं। गिरिजा जी, अगर बात करें विकल्पों की, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, लेकिन अगर आपके अनुभव के आधार पर आपसे मैं जानना चाहूं तो आपको कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है जब चुनाव ठीक मुहाने पर खड़े हों? देखिए जी यदि अखिलेश की दृष्टि से देखें तो वो मुख्यमंत्री पद किसी भी रूप में नहीं छोड़ना चाहेंगे। आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में ये जाहिर करने की कोशिश की जाएगी कि विधायकों का बहुमत उनके साथ है और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। मुलायम सिंह का जो गुट है वो नहीं चाहेगा कि अखिलेश मुख्यमंत्री पद पर कायम रहें, तो कहीं न कहीं वो चाहेंगे कि उनको हटाकर किसी दूसरे वैकल्पिक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाए। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्यपाल, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब बहुत कुछ निर्भर करता है राज्यपाल के ऊपर कि वो क्या निर्णय लेते हैं। सामान्य तौर पर विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने वाली जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी होगी ये भी उस बारे में सोचना। पहला तो मौका मिलेगा अखिलेश को अपना बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव में अखिलेश का गुट हो या समाजवादी पार्टी का दूसरा गुट हो, उनके लिए चुनाव में जाना एक महत्वपूर्ण उसके लिए बात होगी कि सरकार में काबिज कौन रहता है। सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है और सरकार से अलग होकर चुनाव लड़ना दूसरी बात है। तो अखिलेश जरूर इस बात को चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के रूप में ही चुनाव में जाएं, भले ही पार्टी में विभाजन की जो बिल्कुल, या तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, या फिर अगर स्थितियां आती हैं कि उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी अखिलेश की छवि जो है वो एक विक्टिम की हो, इस छवि के साथ वो सहानुभूति अपने लिए बटोरते हुए जाएं, ये उनकी स्ट्रैटेजी होगी। इस बीच मुलायम के पत्ते क्या कुछ रहने वाले हैं। 10:30 बजे मुलायम सिंह यादव ने भी अपने घर पर बैठक बुलाई है, तो वहां किस तरह की हलचल है और अंदर खेमे में क्या मुलाकातों का दौर जारी है, इस पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं।